फिजिकल हेल्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत कुछ बताने को होता है हर रोज, हर बार, और ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जितना हम बढ़ाते रहते हैं रोज, उतना ही ज्यादा ये फैलता रहता है। बिकॉज फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे पेस्टिसाइड्स, हमारी ऑक्सीजन, हमारी स्ट्रेस और हमारी इग्नोरेंस, हमें कोई कुछ भी बोल देता है और फिर उसके साइंस का हमें कुछ पता नहीं होता। तो ये एरिया बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। हर रोज आप लोगों के मैसेज मिलते रहते हैं, तो फिर मैं वही धीरे धीरे शुरू करूंगा और एक बड़े टॉपिक पर ले जाकर रोकूंगा। कई चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो सब लोग धीरे धीरे नोट्स बना लें। एक तो सब लोग कोशिश करें कि आप अपने प्रोबायोटिक को बढ़ाना शुरू कर दें। प्रोबायोटिक का मतलब है जो आप या तो कोई बाहर से खा रहे हैं डाइवर्सिफाई, बढ़िया बनाने के लिए, या फिर आप अपना फर्मेंटेड फूड है, यानी कि इसको मत छोड़िएगा। जब भी आपको लगे कि आप कई दिन से कोई ऐसा फूड नहीं खा रहे जो फर्मेंटेड हो, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान ये रखिएगा, यहां से शुरू कर देता हूं, कि अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं तो फिर आपका गट बैक्टीरिया खराब होना ही होना है। यूजुअली खराब भी ना हो तो ऑल्टर हो जाएगा, ऑल्टर्ड। उस ऑल्ट्रेशन को हमारी बॉडी रिएक्शन के रूप में लेती है। यू नेम एनी डिजीज, कोई भी बीमारी लीजिएगा, और वो बीमारी इसलिए शुरू होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वह बढ़ जाता है, तनाव के कारण, खाने के कारण, पॉल्यूशन के कारण। उसमें मेन है आपका स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे है आपका खाना। और ये जो तनाव की वजह से जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ये हमारी सारे के सारे शरीर की प्रक्रिया को खराब कर देता है। अगर हम बाहर से एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने लगे, जो आपको दी जाती है दवाइयों के रूप में, जिनको हम एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं, या फिर स्टेरॉयड खाते हैं, इनके बड़े खतरनाक रिजल्ट होते हैं। यह सिर्फ इमरजेंसी में ही खाने चाहिए, वह भी एक अच्छे डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी को आपका शरीर खुद बनाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी को, जो भी इन्फ्लेमेशन की दवाइयां अगर आप खा रहे हैं और वो बाहर से अगर लंबे समय से चल रही है, बिवेयर ऑफ देम, उनके प्रति सजग हो जाइएगा। क्योंकि ऐसे में आप दो नुकसान कर रहे हैं। एक, जो बाहर की इन्फ्लेमेशन की दवाई आपको मिल रही है वह केमिकल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया को बर्बाद कर देते हैं, और वो सिर्फ इमरजेंसी में दी जानी चाहिए। और दूसरा तरीका ये होता है, दूसरी गलती ये होती है कि जो आपकी बॉडी की नेचुरल एक इम्यूनिटी, एंटी इन्फ्लेमेशन या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रक्रिया है वह रुक जाती है, क्योंकि आपने उसे बाहर से देना शुरू कर दिया, तो बॉडी अपनी प्रक्रिया को खत्म कर देती है। हमारी बॉडी के पास एक बड़ी प्रक्रिया, एक बड़ी प्रोसेस है एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल बनाने की, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल का नाम है SCFA। कई बार बता चुका हूं, याद दिलाता रहूंगा। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। और ये बनता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे बैक्टीरिया के द्वारा। ये बेसिकली एक पोस्ट बायोटिक होता है। क्या होता है पोस्ट बायोटिक? एक होता है प्रीबायोटिक, वो फाइबर जो हमारे पेट में, आंतों में नहीं पचता, बड़ी आंत में जाता है। ऐसे बहुत सारे फाइबर हैं आपके पास, प्रीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे खानों में हमें प्रीबायोटिक मिलता है। वो प्रीबायोटिक आपको अपने फूड में रखना चाहिए। सभी सलाद में भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है।
चिया सीड फ्लैक्सीड में मिलता है, लहसुन में मिलता है, गार्लिक में, ऑनियन में मिलता है, कच्चे आलू में मिलता है, कच्चे पपाया में मिलता है, कच्चे पपाया में भी मिलता है और कच्चे केले में मिलता है। ठीक है ना। प्रीबायोटिक बाहर का भी आता है, तो प्रीबायोटिक आपको चाहिए ही चाहिए। तो प्रीबायोटिक आपके पास और प्रोबायोटिक आपके पास हो, इस लाइन को अगर आप नोट करके रख लें तो यह आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए बचा सकता है। प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या निकालते हैं, एक SCFA निकालते हैं जिसका नाम है पोस्ट बायोटिक। और ये नेचुरली होना चाहिए, इमरजेंसी में आपने खा लिया तो खा लिया। तो प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक मिलकर क्या बनाते हैं रोजाना, पोस्ट बायोटिक। उसका नाम क्या है, SCFA। और अगर SCFA है तो कितना फायदा मिलेगा, यू नेम एनी डिजीज, चाहे वो हार्मोनल है, चाहे वो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके स्टेम सेल से रिलेटेड है, चाहे वो आपके एंजियोजेनेसिस से रिलेटेड है, चाहे वो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ये सब बीमारियां वहीं की वहीं रुक ही नहीं जाती, ठीक होना भी शुरू हो जाती हैं, सिवाय वो बीमारी के जो जिनमें नुकसान परमानेंट हो चुका है, जैसे एल्जाइमर्स, सिजोफ्रेनिया और पार्किंसन में वह इरिवर्सेबल हो जाता है, क्योंकि वो जो ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे है वो बर्बाद हो जाते हैं। और वो पाथवे जो है कई बार बचपन में पता है कितने बनते हैं, पर सेकंड 20 लाख पर सेकंड बच्चे के दिमाग के अंदर 20 लाख नेटवर्क बनते हैं पर सेकंड। कितने, 20 लाख। और अगर वो बर्बाद हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं बन पाते हैं। यही बेसिकली नुकसान हमें ऑटिज्म में भी होता है कि बच्चे के वो न्यूरल पाथवे नहीं बन पाते हैं। तो भैया इसके प्रति आप सजग रहिएगा, इसके प्रति सजग रहना है। आपकी एक सर्विंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको प्रोबायोटिक जरूर मिले, बाहर के भी लेते रहें और प्रीबायोटिक भी। हम लोगों के पास पोस्ट बायोटिक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों की कमी है। अगर आपने एक बार भी 1 साल में एक कोर्स कर लिया है एंटीबायोटिक का, तो समझ लीजिएगा कि आपके बैक्टीरिया 4, 6, 8, 10, 12 महीनों तक ऑल्टर्ड हो चुके हैं। और अगर आपने अमीबा की कोई गोलियां खा ली हैं जो बड़ी नॉर्मल है, तो उनमें कई बैक्टीरिया अप टू 4 इयर्स तक भी नहीं बन पाते हैं। तो आप इनके प्रति सजग रहिएगा। सीबो और सीफो, इसके बारे में मैं बताता रहता हूं, फिर बता देता हूं ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। मेन बीमारी आप लोगों को जो होती है, जहां से ये गड़बड़ होती है, थोड़ा सा शेयर ही कर देता हूं। तो मैं सारा नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो बेसिक बीमारी क्या है, आप लोग कहते हैं जी मुझे गैस बहुत बनती है। राम सर, यही तो बोलते हो, मुझे ब्लोटिंग होती है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे डिप्रेसिंग थॉट आते हैं, मुझे ऑटो इम्यून है, ठीक है ना, मुझे माइग्रेन है, मेरी ओबेसिटी नहीं कम हो रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जब आपके पास आती हैं, मुझे एसिडिटी है, तो ये सारे लक्षण मात्र हैं, दे आर जस्ट सिम्टम। अब चक्कर ये हो गया कि सब लोग चारों तरफ आपको ये बता रहे हैं ये बीमारियां हैं। सोराइसिस है, बालों का गिरना है, स्किन की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम है, ब्रेन फॉग, फटीग है, ठीक है ना,
दर्द है बॉडी में, ये सब सिम्टम्स हैं बेसिकली। जिस दिन आपने इन्हें बीमारी मान लिया, उस दिन आप एक बड़ी गलती कर लेते हो कि असली चोर को आप भूल जाते हो। मैं मानता हूं कि अगर कोई चीज बड़ी सीवियर हो गई है, उसको इमरजेंसी हैंडल करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन इमरजेंसी के बाद आप एक एक्टिव पेशेंट की तरह काम करें। दो तरह के लोग होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव का मतलब है बस जब भी बीमारी हुई आपने गोलियां खानी शुरू कर दी। एक्टिव का मतलब है कि ये मुझे हुई क्यों, ये मुझे क्यों हो रही है। और एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो आपको, वो है माइंड के अंदर आपके पास स्ट्रेस है, गट के अंदर आपके पास सीबो है, मेन, ठीक है ना, और वेगस नर्व आपकी बर्नआउट है। ये वेगस नर्व बेसिकली एक वायरिंग है माइंड से आपकी बॉडी तक। इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा। और 2025 में इसको एक्टिव कितने लोग करना चाहते हैं, वो एक बार स्माइल दे जरा। सभी लोग करना चाहते हैं, कुछ सीरियस हैं वो भी करना चाहते हैं। वेगस नर्व की बात बताता हूं। जब आप पैदा हुए थे, आपके पास यहाँ पर आपकी बॉडी को चलाने के लिए सभी अंगों को, सभी हॉर्मोन्स को, सभी टिश्यूज को, सभी डीएनए को, सभी सब चीजों को चलाने के लिए आपके माइंड के अंदर पूरी आपके अंदर एक ड्राइव दे दी गई थी ऊपर वाले ने। और ये ड्राइव हर एक अंग तक जा रही है इस वेगस नर्व के द्वारा। क्या, किसके द्वारा? वेगस नर्व के द्वारा। हो सकता है कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक हो, माइंड आपका बिल्कुल ठीक हो। जो माइंड आपकी किडनी को चलाता है, माइंड कैलकुलेट करता है कि कितना क्या चल रहा है इनकी बॉडी में, कितना ब्लड कितना ठीक करना है, और ये अब तक ठीक है। फिर भी पता चलेगा कि किडनी अपना सिर्फ 30% काम कर रही है। वो इसलिए कि क्योंकि ये जो वेगस नर्व है, ये रह गई 30% ही एक्टिव है। ये आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचा नहीं रही नीचे। आपका माइंड भी ठीक है, आपकी बॉडी भी ठीक है, पर वेगस नर्व आपकी बर्बाद हो गई है। और जो नर्व है वह बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स लेकर जाती है और आपकी बॉडी को बताती है कि उसे क्या करना है। अगर आपकी बॉडी पूरे लेवल पर नहीं गई है, ऑप्टिमम लेवल पर, तो समझ लीजिएगा तीसरा एक और फैक्टर भी है वेगस नर्व का। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं सब लोग। एक प्लास्टिक का ड्रम लीजिएगा, उसके 2 टुकड़े करवा लीजिएगा, तो सस्ते में बन गया आपका, ठीक है ना। बड़ा ड्रम आता है ना 100 लीटर वाला, उसे प्लास्टिक का लीजिएगा, ग्रीन कलर का यूजुअली होता है, और वो बीच में से कटवा लीजिएगा और उसमें पानी भरकर एक दिन उसमें बर्फ भर लीजिएगा खूब, और उस बर्फ में बैठिएगा। 15 से 25 मिनट काफी है, मिनिमम 15 मिनट तो बैठिएगा जरूर। उसे बैठने का एक तरीका है कि पहले एक काम करेंगे, 2 मिनट के लिए बैठेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए बढ़ा के कोशिश करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, गर्मी लेंगे, ठीक है ना। फिर 2-4 मिनट के लिए कोशिश करेंगे कि बढ़ता रहे। अगर आप ये 2 महीने में, 3 महीने में भी एक बार कर रहे हो और फिर उसमें बैठ जाए पालती लगाकर, नीचे तक इतना जगह होती है, बड़ा ड्रम जो होता है, और उसमें आप यहां तक भीग कर बैठ जाए। नहीं 15 मिनट बैठा जा रहा, कोई बात नहीं, 8 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 2 बार, 2-2, 3-3 मिनट, 5-6 बार। जब आप उसको ऐसे बैठते हैं तो जो आपकी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन है ठंडाई की, वह आपके माइंड को रिले होती है। और रिले करने के लिए जिस नर्व का जरूरत पड़ती है वही वेगस नर्व है।
कई बार मैंने बताया ना कि माइंड और बॉडी को इनर पेसिंग किया करो कि इस समय मेरी किडनी में क्या चल रहा होगा, मानो तुम्हें पता हो। एकदम से मुझे फोन मत करिएगा, सर मुझे नहीं कुछ पता चल रहा। मैंने कब कहा तुम्हें कुछ पता चल रहा है? मानो तुम्हें कुछ पता हो। पूरा नहीं सुनते हैं लोग, बीच में से आंख खुली, चलो यहां से सुना, अब सवाल। मानो तुम्हें पता हो, इस समय फील करो कि कहाँ है तुम्हारा लीवर, क्या कर रहा होगा इस समय। सिर्फ इतनी सी सेंस लेकर बैठे अगर आप रोजाना 30, 40, 50, 60, 70, 80 सेकंड, मिनट नहीं, और रेगुलरली बैठ जाए, इस समय आपके हार्ट में क्या चल रहा, गले में क्या चल रहा, यही तो इनर पेसिंग थी ना। यहाँ दो फायदे होंगे। नंबर एक, सडनली जैसे ही आप देखेंगे, मैं आज आपको एक मैजिक सिखा रहा हूं, इसको करके देखिएगा। और जहां पर आपको एंजाइटी है, सिर्फ वहां ध्यान रखिएगा, एंड सडनली अचानक ऐसा लगेगा वो एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होने लग रही है। दिस इज द पावर ऑफ योर वेगस नर्व, समझ लेना। इवन इतने से आपकी बॉडी हील हो जाती है। सचमुच में आपकी बॉडी हील होने के लिए तैयार बैठी है। उसे ना चाहिए बहुत बड़े बड़े बहुत प्रोटोकॉल, सच कह रहा हूं। तो ये काम करें, वेगस नर्व के लिए गार्गल किया करें। ठंडे पानी में अगर उसमें डुबकी भी लग जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे पानी डाल के देखिएगा सर पर, ठीक है ना। अब एकदम से आपकी बॉडी रिएक्ट भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो सकता है उसके बाद। तो आप अपने हिसाब से बैठिएगा कि 5 मिनट में घुटनों तक ही बैठता हूं, चलो कोई बात नहीं, खड़ा रहता हूं। लेकिन एक बार आपकी आदत ये पड़ गई ना, इसीलिए जितने भी लोग क्या करते थे कि गंगा जी में नहा लो या किसी नदी में नहा लो बहती हुई, तो पाप धुल जाएंगे। वो सचमुच में पाप धुलते थे, ये नहीं कि वो पाप चिपके रहते थे, क्योंकि वो जो द्वेष है उनको पाप कहा जाता था। अब हमारे बहुत सारे बाबाओं ने इस पाप को कह दिया कि वो कर्मास है, और वो अंग्रेजी वाले भी लोग आ गए कि कर्माज का कुछ है। भैया ये द्वेषाज हैं जो आपकी बॉडी में डिस ईज के रूप में भरे बैठे हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जा ही नहीं रही है, यानी कि वो स्लोनेस में नहीं जा रही है, वो एक्टिवनेस में है पूरी तरह से। तो जैसी वो स्लोनेस में जाती है, यानी कि वे शांत होना शुरू हो जाती है, तो आप अपने द्वेषास, उन द्वेष से बाहर आ जाते हो, उन डिस ईज से बाहर आ जाते हो। ये हिंदी संस्कृत का वर्ड है द्वेषा, हिंदी में भी द्वेष कहते हैं, संस्कृत इवन उर्दू का मुझे नहीं पता, याद रखिएगा, ये सिंपल है। जब आप एंग्जाइटी हटाते हैं, हटाई होगी ना, तो जब आप एंग्जाइटी हटाते हैं तो याद रखिएगा आप नर्वस सिस्टम को इतनी तेजी से शावर टेक्निक से इतनी तेजी से स्लो कर देते हैं कि वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाता है। उसके लिए आपको 10 दिन मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, 20 दिन के लिए आपको किसी आश्रम में जाने की सचमुच में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग उसमें भी मुझसे ऐसी वो करने लगे, सर 10 मिनट करके देखा था, और कुछ कम है क्या? मैंने कहा जी बस और कुछ करने में मैं देखता हूँ, कुछ और मिले तो। एक करंट ही बाकी रह गया, कोई माल लगाने के लिए टक से कोई करंट लगाऊं। भैया 10 मिनट 15 मिनट जो जिंदगी भर के ये भर रखे हैं यहाँ पर पाप, इनको ठीक करने के लिए याद रखिएगा, जब तक आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहेगी तब तक आप सिर्फ और सिर्फ बीमारी में रहेंगे। आपके सारे एरिया खराब होने लग रहे हैं, उन एरिया के बलिए भी बता देता हूं। तो ये काम करेंगे, नंबर 1 वेगस नर्व को ठीक करने का काम करेंगे। जल्दी ही आपको मेरी वीडियो या मेरे फोटोग्राफ्स मिलेंगे, ठीक है ना। मेरा ऑफिस जहां पर है, यहाँ से कुछ दूरी पर है, ये मेरा घर है, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा ऑफिस है, कई लोग जानते हैं। तो वहां पर मेरी गैलरी में, बालकनी में सॉरी, तो रखा हुआ था एक पूरा बड़ा ड्रम। तो मैंने कहा कॉलोनी वाले से, मैं कहा यार ये रखा यहाँ कहाँ रखूं? उन्होंने कहा जी बाहर रख दो। अब मुझे याद आ रहा है यार क्यों बाहर रखा, उसे कटवा के उसका तो बनवाना था, पर मुझे लगता है कि कल परसों में जब जाऊंगा वो बाहर ही रखा मिलेगा, जल्दी ही उसे कटवा कर, वो तो मैं ही अपने आप काट लूंगा, क्या कटवाना उसमें, 2 मिनट में कट जाएगा, इतना तो हाथ चलाना आता है, किसान हूं। और उसमें जल्दी ही आपको बर्फ में बैठा हुआ मिलूंगा आपको। इसका फैंटास्टिक रिजल्ट्स है, ठीक है ना। थोड़ा सा बॉडी को ट्रेंड करना है अकॉर्डिंगली, वो कर लेना अपने आप को।
बहुत अच्छा है ये। और वेगस नर्व अगर आपकी शांत होना शुरू हो गई तो आपके बस समझ लीजिएगा बहुत सारे पाप कट जाएंगे, सारे करीब करीब। एनीवे ये हो गया। तो प्रोबायोटिक लेते रहिएगा, प्रीबायोटिक लेते रहिएगा। हाँ, सीबो को ठीक करने के लिए 2-3 काम और लिख लो, वो मैं हर बार वही बताता हूं, क्योंकि अभी मैं पॉडकास्ट करके लौटा हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों ने वही सवाल पूछे तो मैं आपको बता देता हूं। फटाफट आप लिख लें। टर्मरिक से, टर्मरिक में यानी कि टर्मरिक जो है उसमें करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन से सीबो मरता है, ये सीबो का दुश्मन है। करक्यूमिन से सीबो कम होता है। इसकी चाय आप लेते रहिएगा, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज है, आपके पास अगर आपका मोटापा घट नहीं रहा, बीमारियां बार बार आ रही हैं, तो आप मिनरल स्टार्व्ड पर्सन है, आपके पास मिनरल्स की कमी है, उसके लिए आप सी सोल्ट खाएं। इसके लिए अब जरूरी है, 92 मिनरल्स हैं इसमें। ऑटोफैगी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करनी है, अच्छी करनी है, ऑटोफैगी का मतलब है फास्टिंग। अवॉइड करिएगा शुगर, मिल्क। अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं 2025 में, उधर आप वेगस नर्व को भी ठीक कर लें। एंजाइटी फ्री में करवा ही रहा हूं आपको, ठीक है ना। उधर आपने कुछ चीजों को कम कर लें, ठीक है ना। ग्लूटन जो मॉडर्न व्हीट है, अब मैं लिख देता हूँ व्हीट और मॉडर्न लिख देता हूँ भैया। बहुत सारे लोग कह रहे कि खपली वपली खाकर उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप खा सकते हैं। वो व्हीट अब पैदा होता नहीं वैसे, अगर आप ले सकते हैं तो मिल रहा है आपके घर वर का तो ठीक है। मेरे घर में तो नहीं होता, मेरे घर में तो वही होता है 35 इंच वाला, जो हमारे टाइम पर होता था वो करीब 1.75 मीटर होता था, इतनी मेरी ऊंचाई है। उसके बाद आप रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिएगा। और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है इमल्सीफायर्स। तो अगर आप दो चीजों का यूज कर रहे हैं तो उनको देख लीजिएगा। दो जगह इमल्सीफायर बहुत लगते हैं, एक है आइसक्रीम और दूसरा है पीनट बटर। पीनट बटर, मैं अभी एक जगह गया था, गुंजन तनेजा है, मिस्टर मदान, हिमेश मदान की वाइफ, वो अपना बनाती हैं, तो उनका इतना बढ़िया था। उन्होंने कहा सर हमारे पीनट बटर में कुछ भी नहीं है, उन देखिए हमारा उसमें ऑयल अलग है और सॉलिड मटेरियल बिल्कुल अलग है। देन आई स्टार्टेड टेकिंग। उतना अच्छा टेस्ट नहीं है और नेचुरल है, टेस्ट नहीं है नेचुरल। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आप मौसम्बी का यूज कर सकते हैं, साइट्रस फ्रूट का कर सकते हैं, ये आपकी क्रेविंग को रोकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम आ गए। आपका वेट ऑटोमेटिकली ठीक होने के लिए तैयार है, बिल्कुल। समझ लीजिएगा आपके घुटने उठने सब। और कभी ये कहें कि सर मैं 2 महीने से कांजी पी रहा हूं या 3 महीने से, भैया मुझे 1.5 साल हो गया करीब करीब। ये आप ये मत कहिएगा कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। मेरे कई बैक्टीरिया अभी भी पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि काम कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रेस और इतनी खराब लाइफ को जी कर आते हैं हम, पेस्टिसाइड वगैरह। तो इनका तो ये तो लाइफ है हमारी। अब हम और लॉन्जिविटी की तरफ जाएंगे। और अब मैंने पिछली बार एक वर्ड बोला था, अडेप्टोजेंस। मेरी इम्यूनिटी पिछले 5 दिन से रिन्यू कर रही है अपने आप को, तो मुझे हल्का सा फ्लू टाइप है, बट बुखार नहीं है। रेस्ट मांग रही बॉडी और कुछ नहीं। उसके बाद भी इट इज एक्टिव है। जब भी मुझे वायरल और फ्लू होता है तो मेरी इम्यूनिटी मुझे अपने को रिन्यू करने आती है। शायद कोई बैक्टीरिया बचा हुआ होगा जो मैंने पकड़ लिया है बेंगलोर में। आई वेंट टू बेंगलोर फॉर अ नाइट एंड देयर आई गोट इट। मुझे पता चल गया था जैसे ही मैंने
होटल में कमरे में कि अमन का काम हो गया या कोई था या टैक्सी वैक्सी में रहा, एडाप्टोजन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडाप्टोजन फूड की बात करते हैं। एडाप्टोजन का मतलब है ये फूड हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को टू बी रेसिलिएंट फॉर एनी स्ट्रेस। क्योंकि हमारी स्ट्रेस बहुत खतरनाक है बॉडी और माइंड में। तो कोई भी स्ट्रेस, अब इसे मैं पता नहीं लिख पाया हूं नहीं लिख पाया हूं, मैं समझा देता हूं। इसका मतलब है कि जब भी हमें रोजमर्रा की एवरीडे जो स्ट्रेस आ रही है, एवरीडे स्ट्रेस आ रही है, ठीक है ना, उस स्ट्रेस से हमारी बॉडी एक बार फिर ठीक हो जाए, तो ऐसा फूड हमारे लिए एडाप्टोजन कहलाता है। ये न हमें सप्रेस करता है और ना ही हमें एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। ये हमें एक तरह से हमारी बॉडी को स्ट्रेस झेलने के लिए तैयार रखता है। तो ये हमें क्वालिटी रिकवरी टाइम देता है बेसिकली। तो हमारे लिए एडाप्टोजन एक और माइंड की टेक्निक भी, ऐसे भी लिख लो, जो आपका योग निद्रा है या अपान प्राण है या शव आसन है, वो सब एडाप्टोजन है। वह आपकी बॉडी को क्वालिटी रिकवरी टाइम देता है रोजमर्रा की स्ट्रेस से, एवरीडे स्ट्रेस से। तो इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको। 5-6 मैंने बताए थे, एक दिन बताते बताते मैं रुक गया था। मैंने कहा था प्रॉपरली बताऊंगा, तो मैं भूला नहीं था। पहला लिख लीजिएगा, इसमें अश्वगंधा आता है। तो ये मत पूछिएगा कितना खाना कितना नहीं खाना, इसकी कोई दवाई नहीं है। तो फूड की तरह है, आप एक टैबलेट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं चूर्ण अगर, और 1 चम्मच भी ले सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके बहुत सारे गुण यहाँ नहीं लिखूंगा। इसकी रूट्स भी अवेलेबल आते हैं, इसका पाउडर भी अवेलेबल है, कैप्सूल भी अवेलेबल है, तो मंगा लीजिएगा। यह आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। जो स्ट्रेस है, आप तो मैंने तो बता दिया स्ट्रेस के लिए, खत्म बात। दूसरा लिख लीजिएगा, तुलसी है। चाहे आप लीव्स लें, ड्राई लीव्स लें, फ्रेश लीव्स लें या टी ब्लेंड्स लें, तुलसी बहुत तरह से मिलती है आपको। तीसरा लिख लीजिएगा, वो करक्यूमिन है, टर्मरिक लिख देता हूं। ये एडोप्टोजन है सारे। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, और ये आपके गट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हमने अपना प्रोडक्ट बनवाया है उसमें सबसे पहली मेरी चॉइस यही थी, एंड दैट इज कॉल्ड लिकोराइस मुलहटी। इंग्लिश में लिकोरिस या लिकोराइस, जो भी बोलते हैं आप इसको। इट्स ए वंडरफुल थिंग, और ये आपके गट सेंसर के लिए बहुत अच्छा है, गट स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, ये आपके जब तक मुंह में रहेगा आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता रहेगा, आईजीए को। आपके मुंह में जो इम्यूनिटी होती है उसका नाम होता है आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% बैक्टीरिया हमारे मुंह में इसी के द्वारा मारे जाते हैं। तो इसे देख लीजिएगा। कई ऐसे प्रोडक्ट भी मिलते हैं आपको जिसमें मुलेठी, तुलसी आपको मिलेगी गले के लिए। दालचीनी एक बहुत बड़ी ऐसी में चौथी चीज, दालचीनी। दालचीनी को क्या कहते हैं? सिनेमन। आपने कहा था ना कि सर इनके बारे में कुछ बताया करो, लो बता दिया। दालचीनी
ये तो आपके किचन में है सारा, ये नहीं कहूंगा कि मैं बाहर से लाना है। जिंजर, ये तो आप डेली यूज करते हैं। जिंजर, इट हेल्प्स इन वायरल बैक्टीरियल। पिछले 5 दिन से मैं, ये मेरा ऑल टाइम फ्रेंड है, मैं सारे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद बस जिंजर इज द ऑलवेज विद मी। आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसको आप कहते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इनका यूज करते रहिएगा मॉडरेट वे में। इलायची बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डमम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और एक चीज और भी पाई गई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे ले सकते हैं कैसे भी खाने में मिलाकर, ऐसे ही पाउडर के रूप में, मोरिंगा। मोरिंगा इज नोन अ वेरी गुड एडॉप्टोजन विद ऑल दिस थिंग। तो 10 चीजें हैं, ये सारी एक साथ तो खा ही नहीं सकते, तो मैंने बता दें, इनकी जानकारी आपके लिए काफी रहेगी। बेसिकली एडेप्टोजन का काम एक होता है कि ये बॉडी को एक डायरेक्शन में पुश नहीं करते। एडेप्टोजन का काम क्या है? यह बॉडी को एक डायरेक्शन में पुश नहीं करते। फिर सुनो इसको, मैं जो कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं आपको। अगर आपका स्ट्रेस केमिकल कोर्टिसोल ऊंचा जा रहा है तो इट विल ब्रिंग डाउन। और अगर आपके सामने खतरा है और आप इसे फील नहीं कर रहे और आपका कोर्टिसोल लेवल कम जा रहा है, ये कई जगह पर काम आता है, उसके बाद में बताऊंगा, तो ये उन्हें बढ़ाने का काम करता है। तो ये रियल होम्योस्टेटिस क्रिएट करते हैं, यानी कि आपके कोर्टिसोल, जो ये बॉडी पर तनाव ज्यादा आ रहा है तो ये उसे कम करेंगे, और कम आ रहा है कोर्टिसोल लेवल तो ये बढ़ाएंगे, यानी कि जितना ऑप्टिमम होना चाहिए। ये इनकी खास बात होती है। ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी दवाइयां कभी नहीं मिलेंगी। या तो हमारा जंक फूड है, वो कोर्टिसोल लेवल बढ़ाता है, स्ट्रेस कोर्टिसोल बढ़ाता है, ठीक है ना। या कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कम हो जाता है, बट ये आपको सही तरीके से काम करेगा। यहां तक भी मैंने ले लिया। अब मैं आधा घंटा आपको विशेष चीज पढ़ाने जा रहा हूं, और उसके आधे घंटे के बाद 2 मिनट के ब्रेक के बाद या 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको एक खूबसूरत माइंड इस टेक्निक करवाऊंगा, आपके ये विजुअलाइजेशन करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूं, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और यहां से हम रियल लॉन्जिविटी को आज हैंडल करेंगे। रियल लॉन्जिविटी को मैं सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, चीजों को अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल। तो यहां तक क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर हुआ अब तक? नंबर 1 क्या सीखा आपने? प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, क्योंकि आपका SCFA बनना जरूरी है। SCFA नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप बीमारियों के दरवाजे पर नहीं, अंदर जा चुके हैं इनके खान के अंदर। तो SCFA बनाइए। SCFA आपको गाइड करेगा अंदर से पूरी लाइफ को, आपके ब्रेन को बचाएगा। आपके ब्रेन को मारने के लिए बहुत सारी स्ट्रेस दी जा रही है, केमिकल दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके ब्रेन के अंदर BDNF नाम का केमिकल बन रहा है तो ब्रेन की सेल बची रहेंगी। यह 1990 में पाया गया है। BDNF की पूरी फॉर्म में ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। BDNF को बनाने के लिए SCFA चाहिए। जिन लड़कियों को, लेडीज को हार्मोन की प्रॉब्लम आकर PCOD, PCOS, यूट्रस की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कैंसर और बाल का गिरना, एक्ने, पेट का बढ़ना, गुस्सा आना, ठीक है ना, हॉट फ्लैशेस ये आ रहे हैं,
समझ लीजिएगा कि उनको हार्मोन का जो एक मॉड्यूलेटर है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस उसकी कमी पड़ चुकी है और उसे SCFA बनाते हैं, और वो भी नेचुरल SCFA, बाहर से लेकर नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। धीरे धीरे बताऊंगा, अब और लेते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगले आधे घंटे तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये क्या हो जाता है इसमें, लिखिएगा 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ एंड 5 पिलर्स ऑफ योर डिफेंस। आपके 5 पिलर हैं हेल्थ के। यहां पर आम आदमी कहता सर मेरा वेट बढ़ गया, आम आदमी कहता सर मुझे कैंसर हो गया, और इमीडिएटली 1000 लोग उसको कोई ना कोई दवाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूं अगर ये बीमारी भाई आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम से आई है या हार्मोन से आई है, जीन से आई है या स्ट्रेस से आई है, तो कहता जी मुझे तो नहीं पता। और ऐसे में तुक्का चलता रहता है जिंदगी भर। 5 एरिया हैं, लिख लीजिएगा 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। नंबर 1 लिख लीजिएगा मेटाबॉलिज्म। मैं लिखवा ही रहा हूं, इनको समझा देता हूँ बाद में, ये कभी खत्म नहीं होने वाले टॉपिक्स हैं। दूसरा लिख लीजिएगा हार्मोन। ये मोटापा हार्मोनल तो नहीं है साहब, हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोन लिख लेते हैं, मन नल पे तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। ये दूसरा एरिया। तीसरा लिखिएगा इम्यूनिटी। चौथा लिख लीजिएगा कॉग्निशन, लिख लीजिएगा ब्रेन, माइंड, कुछ भी लिख लें। 5वां लिखिएगा जीन। ये 5 एरिया, 5 पिलर हैं आपकी हेल्थ के, और इन्हीं से निकले हैं आपका डिफेंस मैकेनिज्म। मैं उसे यहां लिख देता हूं, इनसे रिलेटेड है सब कुछ। पहला लिखिएगा एंजियोजेनेसिस, ये आपको बचाती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है जब आपकी नसें जहां जरूरत पड़ती है वहां खून बनाने के लिए, भेजने के लिए अपने आप जन्म ले लेती हैं। योर बॉडी नोज हाउ टू मेक द ब्लड पाथवेज। ये आपको बचाने का सबसे बड़ा गुण है आपके शरीर का। और ये अवगुण भी है अगर गलत काम कर जाए। दूसरा स्टेम सेल, इसके बारे में मैंने बताया था। हर टाइम आपकी बॉडी आपको लंबा जीवन देने के लिए रिपेयर कर रही है। ऐसी कार का क्या करोगे जिसको तुम 4 साल पहले चलाना भूल गए हो और अब वो सड़ चुकी है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए कि एक ऐसी कार को देखेगा कि जिसके हर पल रख रखाव, रिपेयरिंग, रीजनरेशन एंड मेंटेनेंस हो रहा है, यू विल बाई इट। तो स्टेम सेल हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। यह आपकी लॉन्जिविटी के लिए जरूरी है। इसके बारे में मैंने पिछली बार पढ़ाया था। जिन लोगों ने मिस किया, बहुत बड़ी चीज मिस कर दिया। तीसरी चीज डीएनए प्रोटेक्शन। ये इससे रिलेटेड है, इससे और इससे। आपका डीएनए रोजाना
10,000 गलतियों से गुजरता है और फिर भी रिपेयर कर लेता है। आज मैं इसकी बात करूंगा और 2 मिनट बाद। चौथी चीज है जो आपको डिफेंस देती है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट। तो मैंने इसका भी और इसका भी एक बहुत अच्छा कोर्स भी डिजाइन करवाया था पिछली बार। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं रोज इन दोनों को कर रहा था। आज मैं तीसरे को भी जोड़ दूंगा आपके साथ। दोनों को कैसे करता था? चुपचाप बैठकर मुझे देख लो। मैं देखता था कि मेरे एक एक बाल की जड़ों में माय ब्रेन और बॉडी इज मेकिंग द ब्लड पाथवे। आई मीन बाकी आंखों को छोड़ देते हैं, क्योंकि आंखों में हमारे ब्लड वेसल्स अगर बन जाते हैं तो अंधा कर देते हैं। उसे AMD के नाम से जाना जाता है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, पूरी बॉडी में। और जहां पर बेकार के माइक्रो ट्यूमर पड़े हुए हैं जो आज मैं बताऊंगा, उनकी सप्लाई बंद कर रहा हूं। एंड माई बॉडी इज गेटिंग कंप्लीट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। और मैं देख रहा हूं कि मेरी बोन मैरो में जहां पर भी बोन्स हैं, उनके अंदर जो मेरी खूबसूरत बोन मैरो की स्टेम सेल्स हैं, वो रिन्यू कर रही हैं, वो यंग हो रही हैं, वो मुस्कुरा रही हैं, और वो पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ, ऑप्टिमम पावर के साथ मेरी बॉडी को रिपेयर कर रही हैं, रीजनरेट कर रही हैं। अगर कहीं डेड सेल्स हो गई हैं, उनको रीजनरेट कर रही हैं, जो जरूरी है। ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया था, सिंपल। तीसरा है DNA प्रोडक्शन, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। चौथा है इम्यूनिटी, इसके बारे में मैं बताऊंगा आराम से, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इसके बारे में काफी बात हो चुकी है। आपके NLP में भी आ जाती है एक एक्सरसाइज, फिर भी इसके ऊपर अभी डिटेल में आएगा अपने टाइम पर, इसके बाद इस पर ही आएगा। और पांचवा है माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोम, जिसको आप गट बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय द वे। जबकि हम गड़बड़ क्या करते हैं कि जो हार्मोन का डॉक्टर है वो मेटाबॉलिज्म का नहीं है, ये इम्यूनोलॉजिस्ट है तो वो जीन का डॉक्टर है। जबकि डॉक्टर्स सब खुद ये लिख रहे हैं कि ये सारे एक जगह इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। एनीवे, वो अलग बात होगी, वहां पर हम क्या बहस करेंगे। तो ये 5 एरिया है जहां जो आपको डिफेंस देते हैं। पांचों याद हो गए? अगर इनमें कोई भी एरिया आपका लिए काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो चुका है। कमाल की बात यह है कि इनमें सब में थोड़ा सा फूड और अधिक माइंड जरूरी है। तो DNA प्रोडक्शन के लिए भी आज मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करूंगा। अगले 15 मिनट में मैं इसे बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा गहराई तक, क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा। फिर मैं इसके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि वह जो मैं आज आपको मेडिटेशन कराऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उसमें हिप्नोसिस होगी, उसमें थोड़ा सा NLP होगी, और उसमें गाइडेड क्रिएटिव इमेजरीज होंगी। वह आप अपने बच्चों को भी कराएं, अपने माता पिता को भी कराएं। जितने भी यहाँ पर ट्रेनर, कोच या हीलर हैं, वो इस स्क्रिप्ट को बढ़िया बनाकर अपनी आवाज में भर लें। ये बहुत लोगों के जीवन को बदल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपके साथ, शेयर करूंगा धीरे धीरे। 2-3 चीजें शेयर करूंगा, चार मतलब DNA के बारे में, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। तो आज का टॉपिक अब शुरू हो रहा है हमारा। तो फिजिकल हेल्थ आज हम लेते हैं DNA प्रोटेक्शन। बहुत कुछ बताने को है, सारा मत पूछिएगा कि भाई DNA की पूरी फॉर्म क्या है। आई मीन बता देंगे, लेकिन उसका करोगे क्या? तो पहली बात लिखिएगा, एक एक चीज को लिखिएगा। ऐसे बना देता हूं पॉइंट्स। पहली पॉइंट लिखिएगा, व्हाट इज DNA? तो DNA एक ब्लूप्रिंट है
एक नक्शा है, एक मैप है, इनसाइड योर सेल, आपकी हर एक सेल के अंदर। समझ गए यहां तक? जो बताता है किसको? सेल को। क्या बताता है? हाउ टू ग्रो। पॉजिटिवली कह रहा हूं, नेगेटिवली भी यही करता है, लेकिन हाउ टू ग्रो पॉजिटिवली की बात करें। क्लियर है? सो डीएनए बेसिकली एक ब्रेन है, तो मैं इसे कहता हूं कई बार सेल ब्रेन है ये, कि जैसे हमारा ब्रेन बताता है कि अब बारिश हो रही है तो इधर छुप जाओ, सामने ब्रेक लगाने के लिए गड्ढा आ गया तो ब्रेक लगा दो। तो ये ब्रेन सेल का ब्रेन है, मेरी और आपकी भाषा है, इससे ज्यादा नहीं। ये ग्रो ही नहीं करने के लिए बताता है, यहां पर मैंने अधूरा लिखा, ये रिपेयर भी करवाता है और ये रीजनरेट भी करवाता है। आपकी सेल के फंक्शन को भी यही गाइड करता है। वो तो लिख दिया ना ऊपर क्या करता है। तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन का एक ब्लूप्रिंट है। यहां पर इससे के आगे कुछ और पढ़ें, एक वर्ड को पढ़ेंगे सब लोग, इसे याद रखेंगे। इसको कहते हैं टेलोमेयर। इस वर्ड को सब पढ़ेंगे, टेलोमेयर, ऐसे ही बोला जाता है, टेलोमेयर। तो टेलोमेयर, टेलोमेरे कुछ भी बोलना है जो आप अपनी तरह से बोल दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी जवानी बुढ़ापे के लिए। बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर इस तरह से स्ट्रैंड्स होते हैं और इन्हें हम शायद क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहां पर बेसिकली इस तरह से, जैसे आपने, अच्छा समझिएगा कि शू लेसिस देखे आपने, सभी ने देखे हैं। शू लेसिस पर एक ये धागा होता है, मान लेते हैं रोप टाइप स्ट्रिंग, और इसके ऊपर यहां प्लास्टिक का ये चढ़ा होता है, ठीक है ना? ये प्लास्टिक का चढ़ा होता है। अगर ये उतर जाता है तो फिर ये बिखरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही हमारे डीएनए में, जो हमारे डीएनए के मेन पार्ट्स हैं, आम आदमी के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, वो वर्ड नहीं बोलूंगा। हमारे डीएनए के अंदर जब भी हमारे सेल, नई सेल बनती है, एक ही वर्ड को सुन लो सब लोग, जब भी हमारे अंदर सेल डिवाइड होती है, रेप्लिकेट होती है, नई सेल बनती है, ठीक है ना? तो ये जो टेलोमेयर है, ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, डीएनए के एक पार्ट को, ये हर बार छोटा हो जाता है लेंथ में। और अगर ये छोटा हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए बुढ़ापा ला रहा है, बीमारी ला रहा है। अगर ये उतना ही रहे तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बेसिकली आपके डीएनए के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उतना तो आप जानते भी है, जिसको आप क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, उसे ये बिखरने से बचाता है। लेकिन हर बार जैसे ही हमारी कोई भी सेल मल्टीप्लाई होती है, रेप्लिकेट होती है, ये छोटा हो जाता है। एंड दिस इज द डेंजरस थिंग। लिख लीजिएगा, सीक्रेट लिख लीजिएगा, द लॉन्गर द टेलोमेयर
the longer the telomere is equal to healthier life प्लस लॉन्जिविटी। तो ये है आपकी उम्र को बढ़ाने वाला एक प्रोटेक्टिव शील्ड। ये चीज लिख लीजिएगा, बस आगे लिख लीजिएगा, इसे इतना लिख लीजिएगा। तो आपका जो डीएनए है, हर रोज आपका जो डीएनए है, जैसे ही कोई भी सेल नई बनती है, सेल मल्टीप्लाई करती है, रेप्लिकेट होती है, डुप्लीकेट होती है, कोई भी सेल जैसे ही वो डुप्लीकेट होती है, आपका डीएनए ऑलमोस्ट 10,000 गलतियां करता है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये 10,000 गलतियां माइक्रो ट्यूमर्स बनाती हैं। और जब तक इनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तब तक ये कोई डिजीज नहीं बनती। और अगर इनको ब्लड सप्लाई जाने लगे, यानी कि एंजियोजेनेसिस हो जाए, तो ये माइक्रो ट्यूमर्स सिर्फ 15 दिन में 16,000 गुना बढ़ सकते हैं। इन्हीं का नाम कैंसर हो जाता है। तो आज दोबारा एंजियोजेनेसिस को इमेजिन करो, बेकार के माइक्रो ट्यूमर्स तक अगर कोई से बन रहा था तो हमारी बॉडी माइंड उसको मना कर रही है, जीरो कर दो, स्विच ऑफ कर दो उनका, मजा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। हमारा डीएनए रोज क्यों गलती करता है, लिख लेना है। ये गलती क्यों करता है, डीएनए आखिर गलतियां क्यों करता है? नंबर 1 लिख लो, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर्स, ट्रिगर्स बेकार के, ये भरे पड़े आपके पास, हटा लेना इनको। दूसरा लिख लीजिएगा, जंक एंड प्रोसेस्ड फूड, पेस्टिसाइड्स, स्मोक, एक्टिव एंड पैसिव दोनों। तुम नहीं पी रहे पर पड़ोसी पी रहा है। तो अगर आप पीते हैं तो आप अपने बच्चों की लाइफ को भी छोटा कर रहे हैं। पुअर डाइट, वो तो आ गया है। पोल्यूशन, और अगर ये डीएनए डैमेज हो रहा है, लिख लीजिएगा, डैमेज्ड डीएनए इज इक्वल टू कैंसर, क्रोनिक डिजीजेस, एजिंग।
हाउ बॉडी डज इट नाउ। सवाल उठता है कि कैसे बचाएं। 5 मिनट। यहां तक तो कोई भी जानकारी दे देगा, गूगल कर लीजिएगा, अच्छी किताबें मिले तो पढ़ लीजिएगा। द सीक्रेट्स अबाउट डीएनए कोई किताब नहीं है, इकट्ठी करनी पड़ती हैं चीजें, लिख लीजिएगा। अगर इतना कुछ कर रहा है तो हाउ बॉडी सर्वाइव्स देन, तो सवाल उठता है हाउ, कैसे आवर बॉडीज प्रोटेक्ट्स या प्रोटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भैया आप। आवर डीएनए, हमारे डीएनए को कैसे हमारी बॉडी बचाती है। नंबर 1 लिख लीजिएगा। हमारी बॉडी के पास अपना एक टीम ऑफ क्रूज है जो काम करता है। उसमें से नंबर 1 लिख लीजिएगा, एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी अगर एंटीऑक्सीडेंट बना रही है, अभी यहां पर बहुत सारे लोग आपको एंटीऑक्सीडेंट बेचने आ जाएंगे। लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं। बहुत सारे लोग बाहर के जो न्यूट्रिएंट हैं, सप्लीमेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये आपका विजडम है, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। चैप्टर का नाम है न्यूरोजेनेसिस, किताब का नाम है ब्रेन मेकर, राइटर का नाम है पॉपुलर डॉक्टर पल मटर, और उन्होंने इसके बारे में पूरा बताया है। उन्होंने बताया कि हमारा डीएनए के, हमारी सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, समझ लीजिएगा सेल के अंदर, वह रोजाना कितनी बेकार के जो मॉलिक्यूल हैं जो बूढ़ा करने वाली हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, अगर आप उनको न्यूट्रलाइज करने लगे बाहर से, तो आपको किलो 2 किलो से काम नहीं चलने का दवाइयां खाने से। शायद हो सके कि क्विंटल्स में चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जितने बाहर के, अब ये एकदम से मार्केट बन गया, एक आदमी ने जैसे कुछ खोजा तो एकदम से एंटीऑक्सीडेंट का मार्केट बन गया, और अधूरी जानकारी देकर हमें वो चीजें देनी शुरू कर दी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई इमरजेंसी हो, डॉक्टर आपकी बात कर रहे हो या आप खा रहे हो, खाते रहिएगा, लेकिन याद रखिएगा बाहर का एंटीऑक्सीडेंट खाने से अगर आपकी बॉडी अंदर से काम नहीं कर रही है, तो आप उसकी पूर्ति को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। उसकी डिमांड को कितना बनाती है मैं बता देता हूं, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगी। लिख लीजिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी सेल के अंदर जब एनर्जी बनती है, जिस एनर्जी से आप अपनी बॉडी को चलाते हैं और खुद को भी भागते हैं, उस एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। अगर इतना भी जानते हो, नहीं जानते तो जो एनर्जी मान लो। इस एनर्जी को बनाने में बॉडी एक चीज करती है, वो है फ्री रेडिकल्स, जिसको हम ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। और ये टोटल बनते हैं हमारी बॉडी में 10⁻19। और ये बेसिकली ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है, और इसे दूसरी ऑक्सीजन देने के लिए ये ऑक्सीजन का फ्री हो, ये एक सिंपल ओ होता है। और जबकि ये अगर ये एक्टिव रहता है और ये बुढ़ापा लाता है हमें, क्योंकि यह अपने आप को पूरा करने के लिए आसपास की ऑक्सीजन से लेता है। तो दूसरी ऑक्सीजन हमारी होती है O2, इतना तो आप जानते हैं अधिकांश लोग। ये हमारी स्टेबल ऑक्सीजन है, ये हमें चाहिए। ये हमारी स्टेबल ऑक्सीजन है, ये अनस्टेबल है। पर जब हमारे पास सेल एनर्जी बनाती है, तो वो करीब करीब 1 सेकंड रुकिएगा जरा, गड़बड़ हो गई।
ठीक है, बेसिकली बैटरी वाज नॉट ऑन, तो अचानक उसने शो किया कि बैटरी गायब हो रही है। तो ये बेसिकली क्या करता है, मान लेते हैं इसने एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल उसने ऐसा कर दिया। अब ये तो स्टेबल होने के लिए दूसरी ऑक्सीजन के पास जाता है जो O2 था, और उससे एक ले लेता है, उस पर दो O थे, दो ऑक्सीजन थे, एक इसने ले लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया, पर ये अनस्टेबल हो गया और ये चेन चल जाती है। इस चेन का नाम बुढ़ापा है। तो जितनी भी कंपनी का चीजें बेच रही हैं आपको, वो ये कहती है कि भैया आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। तो इन ऑक्सीडेशन, सबसे पहली तो बात है कि अगर आपको नेचुरली चाहिए तो जितने भी कलरफुल हैं, आप डीएनए को बचाने के जितने भी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं उन्हें खाइए। तो सफेद बैंगन की जगह आप बैंगनी बैंगन को खाएंगे तो आपको ज्यादा, जितना भी आपका छिलका है कलरफुल एप्पल का, जितना वो ज्यादा कलरफुल होगा। अब उसके ऊपर क्या लग रहा है, कितना मोम लग रहा है, वो मेरी सवाल नहीं, सवाल ये है कि जितने भी कलरफुल आपके फ्रूट्स होंगे, जितने भी कलरफुल आपके ग्रीनी लीव्स होंगी, उतना ही ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। यानी कि वो इस काम को करेंगे। वो ये क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन आपको नहीं देंगे, वो बल्कि क्या करेंगे वो मैं भी बता रहा हूं। तो यहां पर एक बड़ा मार्केट आपके लिए बन जाता है कि जी हम आपको फ्री, हम आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं। अब इस एंटीऑक्सीडेंट की खास बात बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर इन 90 10 टू द पावर 19, यानी कि 10 के बाद एक के बाद 19 जीरो लगेंगी, इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक जीन होती है। वो जीन का नाम है NRF2। ये जीन का नाम है। अगर ये जीन एक्टिवेट हो जाए, यह जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दे, तो ये सारे के सारे पर डे ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पहला काम है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना ही लेना है, खाने में भी, प्लस इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दो चीज मैंने बता दी। तो डीएनए को बचाना है आपको, तो नंबर एक एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट के बाद दूसरी चीज लिख दी मैंने यहां पर, टर्न ऑन योर जीन। कौन सी? NRF2। तीसरी चीज लिख लीजिएगा, आपकी सेल के अंदर एक रिपेयरिंग एंजाइम होता है जो हर रोज इसको रिपेयर करता है। किसको करता है? वो टेलोमेयर को, इसको रिपेयर करता है। तो आपको इतना सा काम करना है। अब आपको और क्या क्या करना है खाने के साथ साथ, मैं बता देता हूं। इफ यू वांट टू एंजॉय गुड डीएनए, लिख लो नंबर 1, एंजाइटी फ्री रहना सीखिए। ये टेक्निक सीख लीजिएगा। स्लीप वेल, अपनी नींद पूरा करें। तीसरा लिखिएगा क्वालिटी रिकवरी टाइम, यानी कि आप अपान प्राण वगैरह करते रहें, शांत कर दें बॉडी को। ये सारे बड़े बड़े आश्रम सिर्फ एक ही टेक्निक से चल रहे हैं, अपान प्राण। जितना मैं आपको बता रहा हूं वह तो आपके लिए बहुत आगे की बात है। एक चीज और भी है, अगर आप बहुत बढ़िया
एक्सरसाइज करते हैं और उस समय आपकी ब्रीदिंग का भी आपको थोड़ी सी पता हो, जो योगा में चलती है, तो यह आपके टेलोमेर को रिपेयर करती है, बल्कि ये इसको हेल्दी बनाती है। सो एक्सरसाइज इज वेरी गुड थिंग। कितना भी करे लेकिन शुरू कर दे। इमीडिएटली स्मोकिंग, इसको क्विट करें। ये आपके ही नहीं, आपके बच्चों के भी डीएनए को खराब कर रही है। आपको कोई हक नहीं है दूसरी जनरेशन के डीएनए को खराब करने का। अच्छा, अब हमारे पास रह गया वो, लेकिन उससे पहले कुछ फूड भी बता देता हूं। फूड्स दैट प्रोटेक्ट योर डीएनए। उसके बाद तो फिर आपका माइंड आ जाएगा। भैया जो भी फूड आपको मैंने बताया ना, सब खाइए। वही जो फूड मैंने आपसे कहा था, मिल्क शुगर वगैरह छोड़कर, लिखिएगा। कलरफुल फ्रूट्स, ठीक है ना। लीव्स, खत्म। दूसरा, जो ग्रेन खा रहे हैं, होल ग्रेन्स, प्रीबियोटिक, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये माइक्रोबायोम इसके ऊपर काम करता है। यानी कि जो आपका माइक्रोबायोम है, याद रखिएगा, आपका गट बैक्टीरिया, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो याद रखिएगा, जब ये पता चला है कि हमारी सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, ये क्या है, तो पता चला कि ये मात्र एक बैक्टीरिया था जिसने हमारी सेल के अंदर जाकर हमें एनर्जी देनी शुरू की थी। इट इज जस्ट ए गट बैक्टीरिया। इसके ऊपर कभी फिर बात बताऊंगा, या लंबी वीडियो जब मैं बनाऊंगा उनके लिंक देता रहूंगा। वेरी सून आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस ऑन दीज थिंग्स। बड़ी बड़ी वहां पर आपको बाकी छोटी छोटी और बड़ी छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएंगी। ग्रीन टी, इसके बारे में बड़ा हर जगह लिखने को मिलती है। नट सीड्स, वो ये सब जो मैंने पहले बताया था, नट्स हैं, सीड्स हैं, सब कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। अगर मैं कहूं इसे एकदम से ज्यादा खा लोगे तो फिर वही आप उस दवाई की तरह और न्यूट्रिएंट की तरह, जो भी आपका बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ही खाते रहिए, ठीक है ना। सीजन्स के जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, बाकी आपके पास नट सीड्स सभी अवेलेबल हैं। ग्रीन टी के लिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छी मानी जाती है, पर वो मीठा ना होना चाहिए उसमें। और अब हम बात करेंगे इसके बाद माइंड बॉडी अलाइनमेंट की, क्योंकि आपके माइंड से हर वक्त जो आपका मैसेज जा रहा है, उसे मैसेज को आपकी बॉडी फॉलो करती है। उसे कहने के लिए, करने के लिए हमें एक मेडिटेशन करना होगा। ये मेडिटेशन करीब करीब 25 मिनट का होगा, 25 से 30 मिनट का। मैं चाहूंगा कि इसे आप सीख लेंगे पहले सुनकर, यानी कि बार बार सुनेंगे तो सीख भी लेंगे। बेसिकली आपको ट्रांस में ले जाएगा। ये हिप्नोटिक है थोड़ा सा। मैं आपको डीप ट्रांस में लेकर जाऊंगा, जहां पर आपके डीएनए को ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए हमेशा आपके थॉट से चलता है, लिख लेना इसको।
तो आपका डीएनए आपके हर एक थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसे कभी भी एपिजेनेटिक्स में पढ़ सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कभी भी एपिजेनेटिक्स को पढ़ोगे तो उसमें ये मिलेगा आपके पास। और इसमें मैं आपको बहुत डीप लेकर जाऊंगा और वहां 3-4 चीजों को ठीक करूंगा। नंबर 1 लिख लीजिएगा, वहां पर मैं आपको टेलोमेयर को प्रोटेक्ट करवाऊंगा, वहां पर लेकर जाऊंगा आपको, आपके माइंड को गहराई तक। तो इसे बहुत बढ़िया तरीके से रखिएगा, आई मीन करते रहिएगा। फिर उसके बाद में गुड जीन्स को मैं एक्टिवेट करवाऊंगा, स्पेशली NRF2 को, जो आपके जितना भी वहां नुकसान हो रहा है फ्री रेडिकल का उसे ठीक करेंगी। फिर मैं साइलेंस करवाऊंगा बैड जीन्स को, क्योंकि जब आप बार बार किसी सिचुएशन को डीएनए तक भेजते हैं तो डीएनए उसे जीन में डाल देता है, ये आत्मा में चला जाता है। इसलिए हमारी जिनको इनएक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव हो जाती हैं, तो उनको आज साइलेंट करेंगे। उसके बाद हमारी जो सेल डिवीजन है, जब हमारी सेल डिवाइड होती है उसको हम अब आप ओके करेंगे, ताकि वहां ज्यादा गलतियां ना हो, और उसको फिर हम बाद फाइनली लॉक कर देंगे। यह एक NLP की और हिप्नोसिस की बहुत गहरी टेक्निक होगी, और मैं चाहूंगा कि इसे आप अपनी फैमिली को करें। अब मैं आपसे 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। आप 10 मिनट के बाद जब आएंगे तो आप हल्का सा अपने आप को हाइड्रेट कर लेंगे, 1-2 घूंट पानी पिएंगे, और 1-2 घूंट पानी पीकर बैठेंगे। ऑफिस के बाद आप या तो कमर लगाकर, पीछे पीठ लगाकर लेट जाएंगे, आपके ऊपर है। यह आपके पास कल अवेलेबल होगा, ठीक है ना? उसको हम कर रहे होंगे। तो मैं ये ले लूं, या रितेश जी आपका कोई सवाल है कि ऐसे ही पूछा? सर सॉरी, एक लाइन, आई जस्ट टेक 30 सेकंड सर। सर एक लाइन आपने बोली, मुझे आई एम नॉट श्योर मैंने सही सुनी। आपने अभी क्या ये बोला कि एक जीन जो इन्फॉर्मेशन हम बार बार बोलते हैं वो आत्मा में चली जाती है, ऐसा कुछ आपने बोला? ये स्टेटमेंट आपने बोली है अभी? मैं इसको ठीक कर देता हूं, बिल्कुल यही बोलिए। मैंने ये बोला है, बेसिकली हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, उसकी जैसी इंटेंसिटी बनती है, बार बार का मतलब है इंटेंसिटी बनती है। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि अगर मैं ये बार बार बोलता हूं, मेरा दम घुट रहा है, मैं घुट गया हूं इस जिंदगी में, तो ऐसे में हमारी बॉडी हाइपोक्सिया को फील करने लगती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को, और इमीडिएटली हमारी बॉडी उस जगह पर भी एंजियोजेनेसिस करती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि हम हाइपोक्सिया के शिकार होते हैं। फिर भी मैं यहां ले आता हूं, अगर आप एपिजेनेटिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसकी वीडियोस पड़ी हुई है, उनका नाम है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, बड़ा पॉपुलर नाम है, इन्होंने इसको दिया था। और अब उसके बाद जो डिस्पेंजा की किताब आई है, कोई भी पढ़ लीजिएगा, 2 किताबों में से एक का नाम है द यू आर द प्लेसिबो, या फिर ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। उन्होंने कहा कि ये प्रूव हो चुका है कि जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं, उसकी इंटेंसिटी आपके न्यूरोपेप्टाइड, आपके इंफॉर्मेशन चैनल के द्वारा आपके डीएनए पर जाती है, और डीएनए इवन जो उसके स्ट्रैंड्स हैं
वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इवन जब ये इंफॉर्मेशन बार बार डीएनए पर जाती है तो ये इंफॉर्मेशन जो सेल का जो डीएनए है वो ब्रेन माना गया है। मेरे हिसाब से मैंने कहा था कि ये मेरे और आपके बीच की है। जो हमारा सेल है उसका जो ब्रेन है वो डीएनए है, और ब्रेन के अंदर भी जीन है। ये बेसिकली हमारी सेल की आत्मा है। तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ये हमारे जेनेटिक लेवल पर चला जाता है। अगर हम स्ट्रेस रहना शुरू कर दें रितेश, या अगर हम एंजाइटी या डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, तो थोड़े दिन बाद हमारे पास जो डिलाइटफुलनेस से एक्सप्रेस होने वाली जीन है वह बिल्कुल इनएक्टिव होने शुरू हो जाती है, और हमारे पास उन चीजों की कमी पड़ने लगती है जो हमारी बॉडी जानती थी बनाना। फॉर एग्जाम्पल, खुशी के हार्मोन। हमारी बॉडी के जो जीन्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि हमारी बॉडी को क्या जरूरत है वही केमिकल, वही प्रोटीन, वही कंपाउंड टक से बना दे। तो हमारी जीन जो बेसिकली है वह हमारे लिए क्या जरूरत है उसी चीज को सुनती हैं। अगर मैं बार बार डिप्रेशन के पैटर्न को लूंगा तो मेरी जीन सुन लेंगी कि मेरे लिए शायद डिप्रेशन में रहना बेहद जरूरी है। तो डिलाइटफुलनेस के लिए जिन केमिकल्स की मुझे जरूरत थी वह जीन टर्न ऑफ होना शुरू हो जाएगी, वह एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है कि जब आप डीएनए को प्रोटेक्ट करें तो आप बार बार एक डीप रिलैक्सेशन में जाकर एक थॉट को डालें कि जितने भी आपकी अच्छे वाली जीन्स थी या जो बढ़िया आपकी हेल्प करने वाली जीन है वो टर्न ऑन हो रही है एक बार फिर। तो मैं ये आपको मेटाफोरिकली करवाऊंगा। और अगर हमारे किसी खाने की वजह से या हमारे पैटर्न बन गए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से, और हमारी कोई अनवांटेड जो एक्सप्रेस होनी चाहिए थी जिन सिर्फ और सिर्फ किसी इमरजेंसी में उन्होंने अपना ही लाइफस्टाइल बना लिया है हर टाइम एक्सप्रेस करने का, तो वो बंद हो जाए, वह सेलेक्टिवली ऑन हो, न कि वे ऑन रहें। तो ये मैं कह रहा था। तो आत्मा वर्ड को मैं यहां पर रीडिफाइन करता हूं। आत्मा का मैंने बोला था कि हमारी जैसे मेरा अब मुझे भूख लग रही है तो मेरा ब्रेन और मुझे मेरी बॉडी बता रही, तो मेरी बॉडी यहां से उठेगी जाएगी, यानी कि मेरा माइंड और मेरा सिस्टम मेरी बॉडी को हिला रहा है। उसी तरह से हमारा डीएनए हमारी सेल की एक्टिविटी को बढ़ाता है कि कितना ये क्या होगा जो भी है। लेकिन इस डीएनए के अंदर भी एक और इम्प्रिंट पड़ जाता है जिसको हम जीन कहते हैं। बस वह बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो कई बार कहते हैं यार इसके तो डीएनए में ही आ गया ये बात, और फिर कई बार इसे टेक्निकली कहा जाता है कि अब तो ये इसके जीन में ही चला गया। मतलब अब ये जीन अब ये डीएनए को भी यही कंट्रोल करेगी। जैसे हमने एनएलपी में देखा था कि हमारी आइडेंटिटी, बिहेवियर और हमारी आइडेंटिटी, वैल्यू और बिलीफ मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं जो माइंड कहलाता है। लेकिन अगर हम माइंड को भी देखें तो हमारा सोल चलाता है, जिसको हम सोल स्पिरिचुअल पर्पज कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द मिशन और द लाइक दिस। तो दैट वाज द थिंग। मिलते हैं 10-12 मिनट के अभी जो टाइम हुआ है एग्जैक्टली मैं 12 मिनट बाद मिलूंगा। तो आई विल टेक लिटिल बिट फूड ऑल्सो सो दैट आई गेट एनर्जी, और उसके बाद आप तैयार रहिएगा। इट विल बी ए मैजिकल मोमेंट फॉर यू। आपसे 2-3
आना शुरू करें। हमारा टाइम 12 मिनट का ब्रेक हो चुका है और अब आप तैयार रहेंगे। अगर आप में से कुछ लोग इसे अपने मोबाइल वगैरह में रिकॉर्ड करना चाहें तो मैं बता दूंगा कब रिकॉर्डिंग करनी है। अभी नहीं करनी है, अभी सुनिएगा। मैं जब आपको इस एक्सरसाइज को करवाऊंगा तो आपकी सेल्फ को पावरफुल बनाकर मैं आपसे कहूंगा कि अब आप अपने आप को माइक्रोस्कोपिक साइज में देखें, यानी कि अपने आप को इमेजिन करेंगे कि यू आर बिकमिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेकिन पावरफुल फिगर जो अपने ब्लड स्ट्रीम में मानो जा रहे हैं। ये देखेंगे तो आप इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक सुपर पावर है और अपने साइज को बदलने की, यानी कि आप विशालकाय भी बन जाएंगे। तो कभी जब आप एनएलपी की टेक्निक करते हैं तो मैं कहता हूं ना, अपनी लाइफ साइज से बड़े हो जाओ, और यहां पर मैं कहूंगा कि अपनी लाइफ साइज से छोटे होते हुए अपने माइक्रोस्कोपिक साइज में चले जाओ। और आपका जो ब्लड स्ट्रीम है, आपका इंटरनल वर्ल्ड है, मैं उसे कहूंगा लाइफ, द रिवर ऑफ लाइफ, गार्डन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मेटाफोर्स हैं, वो अपने आप समझ जाओगे। इसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद आ रही है, तो आप उसको नींद को रोकिएगा नहीं, आप रिलैक्स करिएगा। आप इसे माइंडफुलनेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे 2-3 बार दोहराना शुरू करेंगे, 2 या 3 बार भी दोहरा लेंगे इसको, तो आपका माइंड डीप ट्रांस में जाकर अपने बदलाव करना शुरू कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक, ये एक्सरसाइज। बड़े प्यार से मैंने इसको डेवलप किया है एनएलपी के सभी टेक्निक्स को लगाकर और स्टडी करके कि हमें जरूरत किस चीज की है वहां पर। तो जो चीज साइंस ने मुझे दी है, वहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली है, उसके साथ एनएलपी को जोड़ा और आपको दे रहा हूं। तो कोई भी एक ऐसी जगह चूज कर ले जहां पर आप आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, और यहां से आप चाहें तो अपने मोबाइल वगैरह में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके पास रहेगी रिकॉर्डिंग। तो आपके पास 7 दिन के लिए आपके पास ये खुला रहेगा, आई मीन चैनल, और उसके बाद ये अवेलेबल होगी आपके पास राम वर्मा अकेडमी पर। चलिए शुरू करते हैं। So you can start your recording now. Sit or lie down comfortably. आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। Close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लें। Put your body in your stillness. आप अपनी शांति की खूबसूरत स्टेट में अपने शरीर को ढालना शुरू करें। Try to be still. कोशिश करें कि आप हिलेंगे नहीं। And take 3 deep and slow breaths before you begin. शुरू करने से पहले 3 लंबे गहरे सांस लें। Inhale deeply, लंबा सांस लें। Hold for a moment, कुछ देर के लिए इसे होल्ड करें। And exhale slowly, और अब आप धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू करें। Feel your body relaxing from the top of your head down to your toes. अपने शरीर को
सर की चोटी से पैरों के पंजों तक रिलैक्स होते हुए महसूस करें। Imagine your mind becoming as calm and still as a clear lake at the dawn. मानो आप अपने सामने एक खूबसूरत लेक को शांत होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपका मन, आपका माइंड शांत हो रहा है। फील इट, महसूस करें। इमेजिन यू आर होल्डिंग ए स्पेशल पावर। महसूस करें, कल्पना करें कि आपके पास एक विशेष शक्ति है। With this power you are shrinking down to a microscopic size. और इस शक्ति से आप इमेजिन करना शुरू करें कि आप अपने आकार को सूक्ष्म करते जा रहे हैं, और सूक्ष्म करते जा रहे हैं, और सूक्ष्म करते जा रहे हैं। It is as small as to step inside your own bloodstream. और अब आपका आकार मानो इतना सूक्ष्म हो गया है कि आप अपने ही रक्त प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं। It is a beautiful river of life. महसूस करें कि यह आपका ब्लड स्ट्रीम, आपका रक्त प्रवाह मानो जीवन की एक खूबसूरत नदी है। Carrying oxygen, nutrient and vitality to every cell. और ये मानो आपकी हर एक सेल के लिए ऑक्सीजन, शक्ति और न्यूट्रिएंट कैरी कर रही है। इमेजिन करिए यू आर एंजॉयिंग अ वंडरफुल स्विमिंग और अ वंडरफुल ट्रेवल इन ए ब्यूटीफुल बोट नाउ। या तो आप इसके साथ मानो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, या फिर आप किसी खूबसूरत डिवाइन नाव में हैं इस प्रवाह के साथ। And you are arriving at the nucleus of one of your cells. और अब आप इमेजिन करें कि आप अपनी ही किसी कोशिका सेल के केंद्र में आ चुके हैं। Where your DNA, two beautiful spirals, glows like golden threads of light. जहां पर आपका डीएनए है जो खूबसूरत दो स्पाइरल में चमकते हुए सुनहरी धागों के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। Every spiral is smooth, unbroken and perfect. फिर सुने मेरी बात। इस समय आप अपने डीएनए के इस हर एक स्ट्रैंड को, हर एक स्पाइरल को, हर एक धागे को देखना शुरू करें कि वे पूरी तरह से अनब्रोकन है, परफेक्ट है, पूरी तरह से स्मूथ है। इट इज होल्डिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ योर हेल्थ। और ये आपकी हेल्थ का ब्लूप्रिंट होल्ड किए हुए है। फील इट, इसे महसूस करें। इट इज होल्डिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ योर यूथ। यह आपके जवान होने का ब्लूप्रिंट होल्ड किए हुए है। फील इट, महसूस करें। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लॉन्ग एज। यह आपकी लंबी उम्र का ब्लूप्रिंट है। वहां पर अपनी एज को लिखा हुआ देखें 100 के ऊपर, बियॉन्ड 100। इस ब्लूप्रिंट में ट्राई टू सी योरसेल्फ हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। इस ब्लूप्रिंट में मानो आपको एक वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है जहां पर आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग अपने आप को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। लेट यू सी इट, इसे देखें। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं एट द टिप्स ऑफ ईच डीएनए स्पाइरल यू सी टेलोमेरेस।
अब हर एक आप इस डीएनए के स्पाइरल के ऊपर आप देखते हैं कि वहां टेलोमेरेस है, वहां पर एक प्रोटेक्शन कैप है. इट्स लाइक गोल्डन कैप प्रोटेक्टिंग द एंड्स ऑफ अ शूलेस. ये बिल्कुल उसी तरह की है मानो किसी शूलेस की जो एंड होता है उसके ऊपर कोई कैप होती है. यू सी इट देयर इन फ्रंट ऑफ यू in this cell on the DNA. With every breath, imagine they are becoming longer, stronger and more radiant. हर एक सांस को लेते हुए अब आप कल्पना करें कि आपके ये टेलोमेरेस लंबे, शक्तिशाली और अधिक ऊर्जावान हो रहे हैं. फील देम चेंजिंग. महसूस करें उन्हें बदलते हुए. एक लंबा सा सांस लेते हुए महसूस कर सकते हैं यू आर कलेक्टिंग द स्पेशल एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड सेंडिंग इट टू द टेलोमेरेस. एक taking a long breath, imagine you are collecting a special energy from the universe and transferring it to the protecting cap called telomerase. Now they are sparkling shields of life. मानो ये प्रकाश के चमकते हुए शील्ड हैं, प्रोटेक्शंस हैं. They are protecting your DNA from wear and tear. यह आपके डीएनए को घिसने से, थकने से, खराब होने से बचा रहे हैं. फील इट. इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन as they are completely healthy now. They are helping your cells stay youthful and vibrant. फील करिए कि जैसे जैसे आप इन्हें शक्तिशाली और लंबे बना रहे हैं. They are protecting your DNA spirals. वह आपके डीएनए के स्पाइरल्स को बचा रहे हैं और आपकी सेल मानो शक्तिशाली हो रही है. इसे मुस्कुराते हुए, ऊर्जावान होते हुए देखना शुरू करें. एंड रिलैक्स. अब हम खूबसूरत जीन्स को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे लिए उस पाथवे को डेवलप करेंगे जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, NRF2 पाथवेज. वहां पर रहते हुए इमेजिन करिए कि आप इस सेल के अंदर अब और खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज इन सभी टेलोमेरेस ने इस सेल को, इसके वातावरण को और खुशनुमा बना दिया है. फील इट हियर एंड नाउ इमेजिन a soft golden switch inside your DNA. अब आप इमेजिन करिए कि आप अपने सामने डीएनए के किसी जगह पर एक गोल्डन स्विच को देख रहे हैं. इट्स वेरी सॉफ्ट. यह बहुत ही मुलायम है. हैव ए लॉन्ग ब्रेथ. एक लंबा सा सांस लें एंड जस्ट टर्न इट ऑन जेंटली. और इस स्विच को अब टर्न ऑन करें. एज यू टर्न इट ऑन, जैसे जैसे आप इसे टर्न कर रहे हैं, यू आर अवेकनिंग पावरफुल गार्जियन जीन्स नाउ. और अब आप उन पावरफुल गार्जियन जीन्स को, अभिभावक जीन्स को जागृत कर रहे हैं, which help create antioxidant, repair damage and keep your cells healthy
डीएनए हेल्दी। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने ये जीन हो सकता है कि किसी एंजल के रूप में आप देख रहे हो, लिटिल भीम, लिटिल गणेशा, लिटिल फरिश्ता, जो भी आप देखना चाहें। महसूस करिए कि दे आर अवेकनिंग, वो जागृत हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो जागृत होकर दे आर ओपनिंग द चैनल्स और फाउंटेन्स और ऑफ द स्पेशल पाथवे कॉल्ड NRF2। मानो उन्होंने नए चैनल्स को ऑन कर दिया है जो आपके लिए विशेष कंपाउंड बना रहे हैं, भेज रहे हैं आपकी सेल के अंदर। एंड यू रिसीव NRF2 channels now. It's like a wave of fresh energy. मानो एक नई और ताजा ऊर्जा मानो बह रही है यहाँ पर। And it is washing through your cell, और मानो आपकी इस सेल के अंदर कहीं कोई भी बेकार की चीज पड़ी थी, मानो वो उसको बहा कर ले जा रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर रही है, उसको इनएक्टिव कर रही है। स्वीपिंग अवे फ्री रेडिकल्स एंड टॉक्सिन्स। और अब आप इमेजिन करिए कि वहां पर जो फ्री रेडिकल्स थे ऑक्सीजन के, दे आर गेटिंग इनएक्टिव। वो मानो क्रिया विहीन हो गए हैं, कर्म विहीन हो गए हैं, नो एक्शन, दे आर इनएक्टिव, दे आर डेड। और इमेजिन करिए कि ये खूबसूरत एनर्जी NRF2 की मानो उनको स्वीप अवे कर रही है, झाड़ू लगाकर कहीं बाहर फेंक रही है। फील दिस मोमेंट फॉर सम टाइम, रिलैक्स डीपली, डोंट मूव, एंजॉय दिस इनर ट्रांसफॉर्मेशन। हिले नहीं, कुछ देर के लिए आंतरिक बदलाव को महसूस करें। मैं भी कर रहा हूं। फील करिए, यू आर enjoying the wonderful conversation with these genes, angels, फरिश्ते, लिटिल गणेशा, जो भी आप देख रहे हैं। इमेजिन करिए कि ये खूबसूरत जीन्स के साथ आप अपना एक रिश्ता, एक कम्युनिकेशन सेट करिए, शुरू करिए। टेल देम इट इज अ मस्ट फॉर यू। उनको बताइए कि ये आपके सर्वाइवल और लंबी उम्र के लिए जरूरी है। तभी तो उनको भी होस्टिंग मिलेगी, तभी तो उनको भी यहाँ पर रहने का मौका मिलेगा। दे अंडरस्टैंड योर पॉइंट। उन्हें ये भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कोई दिन भर का तनाव हो, बट यू कीप डूइंग दिस वर्क। इमेजिन करिए कि वो आपकी बात सुन रहे हैं और मान रहे हैं। फील करिए इस पूरी बॉडी के अंदर, मानो हर सेल के अंदर ये जीन एक्टिव होकर आपके एक एक सेल को मानो धो रही है। फील इट फ्रॉम योर हेड टू योर टोज। फील करिए कि आपकी सेल स्वस्थ होकर अपनी रेलेवेंट, नीडेड, खूबसूरत प्रोटीन बना रही है। इट इज कीपिंग यू यंगर। अब हम परफेक्ट सेल डिवीजन के ऊपर भी बात करेंगे। धीरे धीरे आप इसे रिलैक्स करते हुए, गहराई तक सोचते हुए, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का आनंद लेते हुए, नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस दैट वन ऑफ योर सेल्स इज डिवाइडिंग। कि मानो आपकी सेल डिवाइड हो रही है। डिवाइड का मतलब है इट इज टर्निंग इनटू न्यू सेल्स। दिस इज ए वंडरफुल प्रोसेस। यह बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है। एंड इमेजिन करिए कि जो नई सेल बन रही है, योर DNA इज कॉपीइंग इटसेल्फ विद फ्लॉलेस प्रोसेस। और इमेजिन करिए कि उस सेल के अंदर भी आपका जो DNA है वह बगैर कोई गलती किए, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अपने आप को, बगैर कोई फ्लो के, मानो वह भी पूरी तरह से
उस सेल के अंदर प्रतिस्थापित हो गया है उस सेल को चलाने के लिए। द डीएनए इन द न्यू सेल इज कंप्लीटली और फुल्ली हेल्दी नाउ। करने की कोशिश करें, फील करिए कि यू आर गोइंग क्लोजर टू योर सेल, इट इज डिवाइडिंग एंड यू आर blessing this cell with your touch, with your sound, with your mantra, with your anything else, with your feelings, with your good wishes, that the healthy DNA is transferred to the new cell and it multiplies in your whole body now. बालों की सेल्स को मल्टीप्लाई करते हुए देखिए, कोई गलती नहीं हो रही है। स्किन की सेल्स को देखें, योर स्किन सेल्स आर गेटिंग हेल्दियर नाउ। पूरी स्किन को ऑब्जर्व करें, टाइटर करें, मजबूत बनाएं, फ्लेक्सिबल भी बनाएं, ग्लोइंग करें। मसल सेल्स को, पूरी बॉडी की मसल्स को, आर्टरीज की सेल्स को, इम्यूनिटी की सेल्स को, ब्लड सेल्स को और बोन सेल्स को, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स को भी। इमेजिन करिए कि यू आर गिविंग देम अ ब्लेसिंग्स, आप उनको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। वट एवर यू थिंक और यू फील होल डे, आप चाहे कुछ भी सोचें, कुछ भी आप तनाव में हो, योर सेल्स हैव दिस ब्लेसिंग। आपकी हर एक सेल को पता है दैट दे हैव टू कीप द डीएनए हेल्दियर एंड डीएनए को पता है they have to keep the cell healthier. Feel it in your whole body now. It is your micro family. Guide it now. इसे गाइड करें। इमेजिन करें like a master craftsman building without a single error. Your body is creating healthy, energetic cells, balanced cells, full of life. महसूस करना शुरू करें कि मानो एक स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन की तरह, एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की तरह आपकी पूरी की पूरी बॉडी, आपका शरीर, सर से लेकर पैरों की पंजों तक, एक एक सेल को मानो परफेक्ट सेल में बदल रहा है, पैदा कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सर से लेकर पैरों तक, जस्ट become an observer, create the observer effect here. सर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सर तक, इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करते हुए और गहराई तक जाएं। अरे आपके नर्वस में भी तो सेल्स होती है, नर्वस सिस्टम में। आप अपनी पूरी बॉडी में इस वायरिंग को भी तो रिन्यू करें, होने लगी है। ब्रेन सेल्स को भी रिन्यू करें, ब्लड सेल्स को भी, बोन्स को भी, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल को भी मानो आप खूबसूरत तरीके से डिवाइड होते हुए पॉजिटिव डीएनए के साथ, पॉजिटिव जीन के साथ देखना शुरू करें। बी देयर फॉर नेक्स्ट 2 minutes बिफोर वी प्रोसीड। इससे पहले कि हम इसे लॉक करें, ठीक एंजॉय करते रहें। फील करें एक नया संगीत, एक नया गीत, एक नया म्यूजिक, एक नई वाइब्रेशन, एक नई हमिंग, एक नई आवाज, एक नई फ्रीक्वेंसी अपनी सेल्स के अंदर। पैरों के पंजों से सर की चोटी तक कोई हमिंग है,
या कोई आवाज, कोई डांस है या कोई म्यूजिक, कोई वाइब्रेशन है या खूबसूरत स्पंदन, वाइब्रेशन, feel that frequency, feel it deeply. Start seeing your own self-image on your mental screen with the improved DNA and cell process, cell life और सेल ट्रांसफॉर्मेशन. इमेजिन करें कि आप पुरानी सेल्फ इमेज को हटा रहे हैं और वहां पर एक नई सेल्फ इमेज को लाइए जिसके डीएनए जेनेटिक लेवल पर एक विशेष ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. See it on your mental screen closely and feel the merging with it. और इसके साथ मर्ज होते हुए महसूस करें. Every breath you take now, it reinforces this healthy code now. हर एक सांस जो इस समय आप ले रहे हैं, आपके डीएनए, आपके जेनेटिक लेवल पर, आपके सेल्यूलर लेवल पर इस हेल्दी कोड को रीइंफोर्स करता जा रहा है. Feel your DNA is protected, healthier. Your cell is younger. इसे आप यंग होते हुए देख रहे हैं, एनर्जेटिक फील करते हुए. इमेजिन करिए the telomeres, they are very stronger now. Feel it. अब धीरे धीरे wrap your DNA in a glowing sphere of white and golden light. अब धीरे धीरे इमेजिन करिए आप इस डीएनए को लॉक कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं एक व्हाइट एंड गोल्डन लाइट में, श्वेत और सुनहरे प्रकाश में. इट इज योर पर्सनल शील्ड अगेंस्ट डैमेज, एजिंग एंड डिजीज. इमेजिन करिए कि ये आपकी व्हाइट एंड गोल्डन लाइट मानो आपका व्यक्तिगत शील्ड है, प्रोटेक्शन है, कवच है इस डीएनए के ऊपर. Put it and imagine करिए it is multiplying in your whole body. Imagine your DNA is feeling safe, feeling light and feeling happy. Feel it. Imagine करिए with every food, every breath you are strengthening this शील्ड. महसूस करें कि जब भी आप सांस ले रहे हैं, खूबसूरत खाना खा रहे हैं, जॉय में हैं, आनंद में हैं, आप इस कवच को और मजबूत बना रहे हैं. Feel it within your body now. इमेजिन करिए कि कहीं सेल में कोई डैमेज पार्ट था, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है. डीएनए में कहीं डैमेज्ड पार्ट था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है. Mitochondria is generating good energy and NRF2 genes are activated. At the same time, you are asking unwanted genes, if they are ever expressing, just switch them off. उनको स्विच ऑफ करिए. Let the relevant, needed and life-giving genes keep turning on. आपको जीवन देने वाली, लंबी उम्र और सेहत देने वाली
खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर देने वाली जीन्स को आप इमेजिन करिए. यू आर सेंडिंग योर ब्लेसिंग्स टू देम. दे आर गिविंग देयर बेस्ट नाउ. फील करिए एवरी सेल इज repairing, and it has repaired. Every cell is repaired now. Feel a new energy flowing. नई ऊर्जा को फ्लो करते हुए महसूस करें. एंड रिलैक्स. और अब आप शांत हो जाएं. धीरे धीरे अपने आभार को व्यक्त करें. अपनी सेल्स के लिए, अपने डीएनए के लिए, अपनी जीन्स के लिए. मानो आप गले लगाकर सबको धन्यवाद दे रहे हैं. गिव योर ब्लेसिंग्स. अपना आशीर्वाद भी दें. See a new improved self image with a perfect healthy body and happy mind on your mental screen. Feel the joy. अपने मानस पटल पर खूबसूरत अपनी छवि को देखकर इस पल का आनंद लेते रहें. See your future in front of you. A beautiful golden highway full of claps, full of rewards. Feel a wonderful dance of the DNA cells, genes in your body. A beautiful echo, एक प्रतिध्वनि को, एक खूबसूरत गीत संगीत को, किसी हमिंग को, किसी स्पंदन को महसूस करें. धीरे धीरे अब आप वहां से लौटते हुए अपनी अवेयरनेस में आना शुरू करें. See your whole body once again as an observer. एक दृष्टा प्रभाव देते हुए अपनी बॉडी को एक क्वांटम चेंज देने की कोशिश करें. It is glowing more and more now. Your all the cells are working wonderfully. खूबसूरत पलों को आनंद लेते हुए enjoying those wonderful moments. Now start moving your fingers and your toes. अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों के पंजों को हिलाना शुरू करें. धीरे धीरे अब आप अपनी अवेयरनेस में आए. पूरी तरह से अपनी बॉडी की अवेयरनेस में आए. और when you are ready, start opening your eyes. जब आप तैयार हो अपनी आंखें खोलना शुरू करें. Save it in case you are recording it. Do this exercise with your family members. It will help them. Within 3-4 days, you will see within 4 days, you can see the benefits. It will give you the disease-free cells. 3 या 4-5 दिन इसे सिर्फ करके देख लीजिएगा. इतना ही कर लीजिएगा आप, तभी आपको इतना आनंद आएगा कि आप इस जोन में रहेंगे. Hope you enjoyed it.
आशा करता हूं कि आपने इसका आनंद लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। और भी खूबसूरत चीजें आपकी लाइफ में आती जा रही हैं। और मैं एक चीज और भी बता रहा हूं आपको, ये जितने एक्सरसाइजेज हैं इनको जितना भी मैं कराता हूं, 2 बार तो कई बार हो जाती है, महीने में 3 बार भी हो जाती है। जैसे ये वाली है, इसे सेव कर लो उतने कोई, आप सब एडिट करना जानते हो, इसे लगा के सो जाया करो। या फिर आप अपने बच्चों के कान में धीरे से लगा के उनके बगल में उन्हें सोने दो, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो मेरी आवाज के साथ इतना रिलैक्स कर लेंगे। और वो उस रिलैक्सेशन में उनका सबकॉन्शियस माइंड बगैर किसी लॉजिक के उनको हेल्प करेगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अपने साथ भी करिएगा। इट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग। अपना ध्यान रखिएगा।